अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस खबर को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में और पाकिस्तानी इदारों में अमेरिका का इस कदर इन्फ्लुएंस, इस कदर असर और रसूख आखिर किस वजह से है। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है वो सालाना इमदाद जो हमें अमेरिका की तरफ से हर साल मिलती है, और फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से, मुनज़्ज़म अंदाज से, मुनज़्ज़म प्लान से वो तमाम इदारों में जो है वो डिवाइड कर दी जाती है। जब इदारे किसी से पैसे लेकर काम करेंगे, पैसे लेकर चलेंगे, तो ऑब्वियसली जिससे वो पैसे लेंगे उसके ख़िलाफ़ कभी भी वैसे बयानात नहीं दे सकते, कभी भी वैसे स्टैंड नहीं ले सकते कि जैसे कि उन ममालिक के इदारे या वो ममालिक स्टैंड लेते हैं जो इमदाद नहीं लेते दूसरे ममालिक से, ख़ास तौर पर अमेरिका से। अब चूँकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहुत बड़े मेन इदारे जो हैं, अगर उनसे इमदाद लेकर चलेंगे तो ऑब्वियसली उनके ख़िलाफ़ वैसे बयानात भी नहीं दे सकते जैसे कि खुददार कौमें देती हैं, खुददार ममालिक देते हैं, और वो ममालिक देते हैं जो कम अज़ कम इमदाद से नहीं चलते। अब चूँकि हम इमदाद से चल रहे हैं तो मजबूरन उनकी बात भी माननी पड़ेगी। तो मैं 2023 में जो मिलने वाली इमदाद है वो आपसे शेयर करूँगा कि हमें वो इमदाद कितनी मिल रही है और वो पाकिस्तान में किस किस इदारे में किस किस हिसाब से जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ऑब्वियसली जब उन इदारों को इस तरह पैसा मिलेगा अमेरिका की तरफ से, तो कभी भी अमेरिका के ख़िलाफ़ कभी भी कोई बयानात नहीं देंगे। तो नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने 28 मार्च का जो माली साल है, यानी 2023 का, यानी जो नेक्स्ट आने वाला है, उसके लिए उन्होंने एक मुजवज़ा बजट तैयार किया है। अपना तकरीबन 5.8 खरब डॉलर का अमेरिका ने अपना बजट जो है वो प्लान किया है, और उसमें पाकिस्तान के लिए कुछ इमदाद भी प्लान की है, और वो इमदाद है 105.15 मिलियन डॉलर की। अब ये जो पाकिस्तान को मिल रही है 2023 में, जो कि 2022 की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो इमदाद है ये किस तरीके से डिवाइड होगी, वो कुछ सेक्टर्स बनाए गए हैं कि फ़लाँ सेक्टर को इतनी अमाउंट दी जाएगी, फ़लाँ सेक्टर को इतनी अमाउंट दी जाएगी, और फिर हर सेक्टर के नीचे कुछ छोटे बड़े इदारे भी हैं जिनको वो अमाउंट्स फिर मज़ीद डिवाइड हो जाएंगी और उनके ज़रिए कुछ वो काम करवाएंगे। तो नाज़रीन, 105.15 मिलियन डॉलर में से 54 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो ख़र्च किए जाएंगे इक़्तिसादी सपोर्ट फ़ंड के हवाले से। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि हर सेक्टर के अंडर में ये जो रकम आ रही है, जैसे कि 54 मिलियन डॉलर इक़्तिसादी सपोर्ट फ़ंड के हवाले से आ रही है, ये फिर किस किस इदारे को किस किस तरीके से दी जाएगी, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले आप वो सेक्टर सुन लें जिन सेक्टर्स में ये 105.15 मिलियन डॉलर्स जो हैं ये खर्च होंगे। इक़्तिसादी सपोर्ट फ़ंड को 54 मिलियन डॉलर्स दिए जाएंगे। आलमी सेहत के प्रोग्रामों पर 30 मिलियन डॉलर्स खर्च किए जाएंगे। इंसदाद मंशियात और कानून के नफाज पर 17 मिलियन डॉलर्स नाज़रीन खर्च किए जाएंगे। इंसदाद दहशत गर्दी पर 0.65 मिलियन डॉलर्स, बैनुल अक़वामी मिलिट्री की तरबियत के हवाले से 3.5 मिलियन डॉलर्स। तो ये टोटल अमाउंट बनती है 105.15 मिलियन डॉलर्स। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि इक़्तिसादी सपोर्ट फ़ंड या ये जो दीगर सेक्टर्स हैं, इनके अंडर में कौन कौन से इदारे हैं जो इनको इन फ़ंड्स मिलेंगे, जो इस पैसे में से जो इनको दिया जाएगा पैसा, वो ये किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ ख़र्च करेंगे। तो नाज़रीन, इक़्तिसादी सपोर्ट फ़ंड के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि इसके ज़रिए, यानी इस इमदाद के ज़रिए, यानी जो इक़्तिसादी सपोर्ट फ़ंड की इमदाद उन्होंने की है इस साल, यानी जो 2023 में उनको मिलेगा 54 मिलियन डॉलर्स, इस इमदाद के ज़रिए अफ़गानिस्तान सरहद के इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जाएगा और पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरी गवर्नेंस को मजबूत किया जाएगा। यानी खैबर पख्तूनख्वा में, KPK में और पूरे पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, किस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, जो उनके हक़ में बेहतर होती हैं, उस जमहूरियत को नाज़रीन मजबूत करने के लिए इस पैसे को जो है वो खर्च किया जाएगा। इसके अलावा आलमी सेहत के प्रोग्राम्स के हवाले से भी इस कुछ पैसे को जो है वो खर्च किया जाएगा। USAID के तहत आलमी सेहत के प्रोग्रामों के लिए 30 मिलियन डॉलर्स नाज़रीन रखे गए हैं। इस मद में गुज़श्ता सालों के मुकाबले में इजाफा देखने में आया है। 2021 में 7 मिलियन डॉलर्स और 2022 में 18 मिलियन डॉलर्स रखे गए थे, लेकिन 2023 में नाज़रीन इसके लिए 30 मिलियन डॉलर्स, यानी कुछ इजाफा कर दिया गया है। और वो इजाफा आप सबको पता है किस लिए किया गया है, खान साहब की गवर्नमेंट की छुट्टी करवानी है, लिहाजा उन्होंने इसमें इस तरीके से इजाफा किया है, और ये सारा पैसा इन सियासतदानों में तकसीम होगा, मेरे आप पर कभी नहीं लगने वाला। इसके अलावा नाज़रीन, इंसदाद मंशियात और कानून के नफाज के हवाले से भी कुछ फ़ंड जो है वो रखा गया है। इंसदाद मंशियात और कानून नाफिज करने के हवाले से प्रोग्रामों के लिए 17 मिलियन डॉलर्स रखे गए हैं। अब ये सारा पैसा आपको पता ही अदालतों में लगेगा, वकला में जाएगा, इस तरह इन सब में डिवाइड होगा। तो अदालतें भी इस हवाले से वैसे स्टैंड नहीं ले पाएंगी जैसे खुददार कौमें लेती हैं।
गुज़श्ता सालों के मुकाबले में इस मद में कमी देखने में आई है। 2021 में इस मद में $25 मिलियन और 2022 में $18.8 मिलियन की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन इस साल इस पे थोड़ी कमी कर दी गई है, यानी $17 मिलियन। ये बजट इंसदाद मंशियात, पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स और अदलिया की सलाहियत बढ़ाने पर खर्च होगा। नाज़रीन, हम ये देख लें हमारे कितने मेन इदारे हैं, यानी इस इमदाद में से पुलिस को भी हिस्सा मिलेगा और इसके अलावा हमारी अदलिया को भी हिस्सा मिलेगा, सब लोगों को हिस्सा मिलना है। तो फिर मुझे बताएं कि क्या ये इदारे अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, अमेरिका के अगेंस्ट उस हवाले से बात करेंगे जैसे करनी चाहिए? कभी भी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आप देखें, जौहरी हथियारों के हवाले से भी ये इमदाद डिवाइड होगी। जौहरी हथियारों का अदम फैलाव और इंसदाद दहशत गर्दी के तहत भी कुछ फ़ंड जो हैं वो जारी किए जाएंगे। जौहरी हथियारों के अदम फैलाव और इंसदाद दहशत गर्दी से मुतल्लिका प्रोग्रामों के लिए $0.65 मिलियन तजवीज़ किए गए हैं। 2022 में इस मद में कोई रकम नहीं रखी गई थी, जबकि 2021 में $0.65 मिलियन रखे गए थे, यानी 2022 में नहीं थी जबकि 2021 में थी। अब 2023 में फिर से इस हवाले से जो है वो उन्होंने पैसा रखा है। फिर नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मिलिट्री की तरबियत के हवाले से भी कुछ पैसे रखे हैं। बैनुल-अक़वामी मिलिट्री तरबियत के लिए गुज़श्ता सालों में कोई फ़र्क देखने में नहीं आया। 2023 के लिए $3.5 मिलियन रखे गए हैं, जबकि 2021 और 22 के लिए भी $3.5 मिलियन, यानी ये 21, 22 और 23 में सेम रहेंगे, यानी $3.5 मिलियन हमारी आर्मी को भी जाएंगे, हमारी फ़ौज को भी जाएंगे। ऑब्वियसली जब उसमें ये पैसा लगेगा तो वो भी वैसे उनके ख़िलाफ़ स्टैंड नहीं ले पाएंगे जैसे कि हमें उनके अगेंस्ट है वो स्टैंड लेना चाहिए। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक इस प्रोग्राम के ज़रिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की दिफाई अफवाज को मज़ीद पेशा वराना बनाने, पेशावर मिलिट्री तालीम, कानून की हुक्मरानी का एहतराम, इंसानी हकूक़, फ़ौज के सिविलियन कंट्रोल और अंग्रेज़ी ज़ुबान की सलाहियत बढ़ाने पर इन रकमों को जो है वो खर्च किया जाएगा। नाज़रीन, ये सब वो ममालिक है, जैसे देख लें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इन ममालिक ने क्यों तरक्की नहीं की? सिर्फ इस वजह से तरक्की नहीं की कि ये इमदादों पर चलते हैं। हमें चाहिए कि हम अपना टैक्स पे करें, अच्छे तरीके से हम मेहनत करें, खुददार तरीके से पैसा कमाएं और फिर हम बग़ैर किसी से मांगे नाज़रीन अपने दिन जो है वो गुजारें, चाहे हमें किसी भी तरीके से गुजारने पड़े। जब हम दूसरों से पैसे लेकर, जब हमारी नज़रें दूसरों के पैसों पर होंगी कि वहाँ से पैसा आएगा तो हम कुछ करेंगे, तो ऑब्वियसली हम कभी भी नाज़रीन तरक्की नहीं कर सकते। दिलचस्प बात सुनिएगा, लास्ट पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया वाक़यात, यानी आपके सामने है कि पाकिस्तान और जो है वो अमेरिका के हालात कशीदा है, लेकिन इसके बावजूद 2023 में नाज़रीन इन लोगों ने अमेरिका की तरफ से हमें जो है वो इमदाद मिल रही है। उसकी रीज़न्स के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो गद्दारियाँ करते हैं, जो अमेरिका का साथ देते हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ गठजोड़ कर लिया हुआ है कि जी ठीक है, आप हमें इमदाद दें, हम 2023 में आपके ही सारे काम करेंगे। इसी वजह से खान साहब को भेजा जा रहा है और ऐसे लोगों को नाज़रीन लाया जा रहा है जो अमेरिका के पिट्ठू हैं और अमेरिका की हर बात यहाँ पर आकर मानेंगे। तो नाज़रीन, ये मैंने कुछ आपके सामने शेयर किया कि ये वो इमदाद है जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी या हमारे जो मेन इदारे हैं वो उनके ख़िलाफ़ कभी भी स्टैंड नहीं ले पाते। तो हमें इस इमदाद से किसी तरीके से छुटकारा हासिल करना होगा, मेहनत करनी होगी, हम सबको भी ये चाहिए। और ख़ास तौर पर जो हमारे अमीर तबका है, मिल मालिकान है, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम अपना टैक्स जो है वो ईमानदारी के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो पे करें, ताकि हम इन इमदादों से छुटकारा हासिल कर सकें। नाज़रीन, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।